स्वागत किया जाए। जो पहला बैच था उसमें समथिंग 10 लोगों ने फॉर्म डाले थे सर, और उनमें से अपने 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब आप ये समझो 90% अपना रिजल्ट रहा। आप किसी भी चीज को कैसे आंकोगे? अब अपने पास स्टूडेंट यदि 10 हो, उसमें से 9 निकल रहे हैं, और किसी के पास यदि 500 है और यदि उसमें से 50 निकल रहे हैं, तो उनका परसेंटेज कितना रह रहा है? 10%। और अपना कितना रहा? 90%। किसी भी चीज को अपन कहाँ कंपेयर करते हैं? परसेंट से। तो अपना रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल रहा है, समझ रहे हो ना। और कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का भी आगे होगा। ऐसे अभी ये लोग खड़े हैं, तुम लोग भी खड़े होगे, ठीक है। लेकिन कैसे? मेहनत अपन को करनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं हो जाएंगे खड़े कि अपन बस टाइम पास कर रहे हैं। देखो, और दूसरी बात ये रहती है कि एग्जाम कोई भी छोटा नहीं होता, कोई भी बड़ा नहीं होता, जब तक हम अपना दृढ़ निश्चय नहीं कर रहे, ठीक है। आपको पहले अपने आप में बिल्कुल दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप एग्जाम में उतरते हो, तो आप जब अपनी रणनीति बनाते हो, तो उसमें सबसे पहला वाक्य आता है दृढ़ निश्चय। यदि आपके अंदर वो नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। आप लोग एग्जाम देने गए जीडी का, आपने देखा होगा कितनी भीड़ थी। जब पहले जो आर्मी का एग्जाम होता था, पहले ये रहती थी प्रायोरिटी कि आपने यदि फिजिकल निकाल लिया तो आप 90% सिलेक्ट हो गए। लेकिन आज के टाइम में देखो कितना कंपटीशन हो गया है। आप लोग देने गए हो, कितनी भीड़ थी वहां सेंटर पर। बीबीएम में सेंटर था इनका, बीबीएम कॉलेज में कितनी भीड़ थी उसमें। सबका था वहां, और सबका अलग अलग शिफ्ट में था। हाँ, और अलग अलग शिफ्ट में सबके में भयंकर भीड़ थी। तो आप यदि सोचो, जब भीड़ ज्यादा हो रही है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हाँ या ना? तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको अपनी मेहनत जारी रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो? और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि तुक्के वुक्के में निकल जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। बिल्कुल कंटिन्यूटी रखो। आपको यदि ऐसा लगता है कि एक आध दिन हमारा बिजी है, तो आप कोचिंग जरूर अटेंड करो। उससे क्या आपका जो रूटीन रहता है ना, वो नहीं बिगड़ता, ठीक है। भला ही आप घर पे एक आध 2 घंटे कम पढ़ पाओ, लेकिन जो कोचिंग आने का रूटीन है, वो बहुत जरूरी रहता है। यदि आपने एक दिन का भी गैप किया, एक दिन का भी यदि तुमने गैप कर दिया, तो समझ लो आपको अगले दिन समझ में नहीं आएगा। क्यों? आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमने कल पढ़ा क्या। तभी तो कहते हैं, जैसे कोई 20 टॉपिक से आया, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि पिछला पीछे हुआ क्या था। लेकिन जिसने शुरुआत से टॉपिक किया हुआ, उसको समझ में आएगा कि हाँ, ये पीछे ये बताया था, इसका ये है, ठीक है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हम लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे ही मेहनत करना है अपन लोगों को, ठीक है। और जब तुम लोग आगे बढ़ोगे, तो हम लोग तो बढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। क्यों? उसका रीजन है, तुमने यही कल से ही देख लिया हो कि 2-4 लोग तो तुमसे पूछने आ गए होंगे कि भैया कहाँ पढ़े, समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि योगदान आप लोगों का ज्यादा है हम लोगों से। क्यों? यदि तुम लोग मेहनत ही नहीं करोगे, तो हम फिर क्या करेंगे? और ज्यादा से ज्यादा लट दे सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, ठीक है। तो बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है। और तुम लोगों का भी होगा। अभी बहुत एग्जाम है 2024 में, समझ रहे हो ना। लेकिन आज से ही अभी तक जितना किया छोड़ो उसको, ठीक है। जहां भी पढ़ा वो भी छोड़ो। हमें अपने आप में यदि परिवर्तन लाना है, तो नया हमें सीखना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन सीखना पड़ेगा। क्यों? यदि मान के चलो अपन कोई एग्जाम देने गए, और अपन ने देखा अपन उसमें रह गया, वो अपना एग्जाम नहीं निकल पाया, तो कहीं ना कहीं कमी तो है। और जो अपन स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्यों? जिस स्ट्रेटजी पे आपने काम किया, उसमें तो आपको सफलता नहीं मिली। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें अपनी जो हमारी रणनीति है, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक पैटर्न पकड़ लिया, उससे नहीं हटना चाहते, और यही होता है अक्सर बच्चों के साथ। एक आपने पैटर्न पकड़ा, और यदि आपको लगा कि जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो हमारा पैटर्न था, उससे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
रणनीति बदलनी पड़ेगी कि नहीं बदलनी पड़ेगी, तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा। नहीं, यदि आप अपनी रणनीति नहीं बदलोगे तो जो पहले रिजल्ट था वो यहाँ भी रिजल्ट रहेगा। ठीक है। और फिर देखो क्या रहता है, हमारा जो शरीर है ना वो परिवर्तन चाहता ही नहीं है। जब शरीर परिवर्तन नहीं चाह रहा तो मन क्यों चाहेगा? मन पे तो कोई लोड ही नहीं है। अभी दौड़ा तो कहीं भी दौड़ जाएगा, उसको क्या धूप लग रही है कि छांव लग रही है। ठीक है। तुम देखना, जहां अपन को सोने की आदत रहेगी तो वहीं वहीं नींद आएगी अच्छे से, ये लगेगा यहीं कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है। तो परिवर्तन बहुत जरूरी है। और आप तो ये बताओ कि आपको क्या गाइडेंस चाहिए, बस तालियां तालियां। वहां से लो पीछे से फोटो, सब लोग आ जाए। खुश रहो। बस खुश रहो। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है। बस बस इस सभी लोगों को बांट दो। अभिषेक बांट दो। हाँ। और दूसरी बात अभी ये है, अरे बांट दो, दो बांट दो, एक एक बांट दो सभी को। अभी सुनो यहाँ पर, फिर दे देना, अभी एक एक से दे दो, सभी लोगों खाने तो दो, बांट दो सभी। ठीक है। अभी आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, जितने आपके अच्छे नंबर, उधर फिजिकल में थोड़ा कम हो जाए, 19 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टारगेट क्या करना है, हाँ 100 का फिजिकल होना चाहिए। मतलब आपको क्या है, मेरिट की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। वैसे भी आपके इधर अच्छे नंबर हैं, लेकिन मेरिट में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिजिकल पूरी कोशिश होनी चाहिए 100 में से 100 का। ठीक है। कितने कितने का रहता है इसमें क्राइटेरिया? 100 और 88। इसके अलावा चौसठ वसठ से कुछ नहीं होगा, पूरा 100 का मारो फिजिकल। ठीक है। और अभी ऐसे ही नहीं बिल्कुल आज से ही लगे ना, 2-3 दिन थोड़ा ये नौतपा ये गर्म चल रहे हैं ना दिन, उनको थोड़ा रुको। जाना है तो सुबह के टाइम जाओ। अब रूटीन क्या, सुनो यहाँ पर, रूटीन क्या होना चाहिए, सुबह 4 बजे जाओ, दौड़ वोड़ करके कोचिंग आओ, फिर घर पे पहुंचो अपने आराम से, फिर शाम को मेहनत करो। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर और बच्चे भी होंगे। हाँ अब दूसरे ना आप सब बैठ जाओ तो माहौल अच्छा है, कहाँ हो जाएगा ले बना किया। आजा जो कनेक्ट हुए सारे आया।
थोड़ी नीचे करो सीधी आप जो जानते जाओ ऊपर से टेढ़ो जो ऐसे नहीं वो ठीक है, मतलब मुझे तो ये फील हो रहा है कि 100% है। की है वो तो खैर कहीं भी पूरे भारत में नहीं है मेरे सामने। अरे वाह, मैंने कहीं इतने में देखा है, हर जगह पढ़ा है, कई ट्यूशन देखे मैंने, मैथ तो मिला है खैर जैसा भी है भैया, लावानी सूत्र लगा दिया, किसी ने अलग ट्रिक चला दी, सर ने अपनी चला दी, पूरी है वो तो आंसर भी आएगा, लेकिन जीएस का तोड़ा वो तो कहीं है नहीं, सत्यता तो आज है। बहुत बड़ी बात मैंने पहले भी सोची और अपने साथी हैं बसारत है, शोएब है, ये तिवारी है, इनसे बोला भी, पूछो अगर नहीं बोला हो तो। मैंने कही जो जीएस यहाँ मिल रही है और जहाँ तुम नहीं पढ़ पाए तो जिंदगी में कहीं भी चले जाना, कोई सी भी कोचिंग में तुम पढ़ नहीं पाओगे। मैथ तो समझो ये सत्य है, मैथ रीजनिंग कहीं भी सीख लोगे। जो कौन बोल रहा था, अब्बास बोल रहा था कि मैथ रीजनिंग अपन पढ़ लेंगे और जीएस नहीं पढ़ेंगे। मैंने कही अगर मैथ रीजनिंग एक बार कर लो तो रिवीजन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स रखे अपने पास, मैथ रीजनिंग के चलते रह लो, किताबें ले लो, लेकिन जीएस तो जब तक पेपर नहीं क्वालिफाई हो जाए तब तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है एक भी दिन। अगर अपन ने छोड़ दी कि रिवीजन घर पे कर लेंगे तो कभी भी नहीं होता, देखा है मैंने, ट्राई करके नहीं होता। अपन कुछ भी करो, जो जीएस सर पढ़ाते हैं उनका लेवल, मैंने पेपर देने गया 1000 बच्चे एक लैब में, मतलब एक पूरे सेंटर में 1000 बच्चे, 1000 लैपटॉप में, पीवीएम में, तो पूरे गिरे हुए थे। तो अड़ोसी पड़ोसी पीछे आगे एक ही बात सुनाई दे रही, जी के जीएस पता नहीं कहाँ से आया, एक ही बात सुनाई दे रही, जी के जीएस पता नहीं कहाँ से आई है। अब हम जी हमने पेपर खोला, हमने पता नहीं कहाँ से आई है, तो सत्यता है, थोड़ी बहुत पढ़ी थी, ज्यादा तो अभी नहीं पढ़ी, अभी एक बार भी नहीं हुई पूरी, फिर भी 18 क्वेश्चन करेक्ट लगाए थे 30 में से। तो मैथ रीजनिंग की तो बात ही अलग है, फिर वो तो सर ने घोर के प्रोवाइड नहीं है बाकी तो दिक्कत नहीं। 19 करेक्ट लगाए थे, 20 में थोड़ी दिक्कत थी तो गलत हो ही गया, अब दिक्कत ही होती है। जीएस में क्वेश्चन भी रखे रखा है मैंने, एकदम सर ने कराया वही रखे हैं। अब यदि रिवीजन नहीं करोगे तो वो तो आपका फॉल्ट है ना। सर ने बोला जे तो जी वही रखा, बांट दिए बेटा, नहीं वो दो